यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। आतिशबाजी की गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अयोध्या में सरयू तट पर 600 फीट की ऊंचाई पर आतिशबाजी की गई। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिजनेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, इस समय दीपावली का पर्व पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो दीपावली है वो देखने को मिल रही है मुस्लिम देशों के अंदर। और यही बात पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा चुभ रही है कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, सबके अंदर दीपावली सेलिब्रेट की जा रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया से मुंह फुलाए बैठा हुआ है और यूएई की तो एक स्थानीय मीडिया है, उसका तो यह बोलना था कि यूएई में 25 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक, जी हाँ 25 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूएई और सऊदी अरब के अंदर जो भी मुसलमान हमारे भाई बहन दोस्त हैं रहते हैं, वह भी दीपावली का त्यौहार काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। आतिशबाजी की गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अयोध्या में सरयू तट पर 600 फीट की ऊंचाई पर आतिशबाजी की गई। घरों में रह के आप सेलिब्रेट करें, एक तो वो लोग पहले यहाँ पे कम तादाद में है, ठीक है, मगर ऊपर से आपने उनको बाउंड कर दिया कि आपने अपने घर से नहीं निकलना। ये कौन सी खुशी है, ये कौन सा त्योहार है? मुझे आप बताएं ना, ईद वाले दिन इधर जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसी से पूछ लें। दिए जलाए जाने लगे हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ दिए जलाने के लिए इस वक्त काम में लगे। हम आपको चारों तरफ का एक व्यू दिखाते हैं। ये हालांकि सरयू के किनारे जो राम की पैड़ी का एक धारा निकलती है जो जाकर और में पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया है किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को तो देखें, उनकी स्पीच में भी उनके अमल को तो देखिए, उनकी सोच को तो देखिए, उनका। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम। ठीक है, हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है। कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्यौहार है, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्यौहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, और कैसे करना चाहिए? हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तोड़ वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो। ठीक है ना, तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की, एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या? जमीन। अयोध्या का सरयू तट 2 विश्व रिकॉर्ड का गवाह बना। रामनगरी ने एक दिन में एक ही कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड बनाए। पहला रिकॉर्ड सरयू किनारे सबसे ज्यादा लोगों के एक साथ आरती में हिस्सा लेने से बना, जिसमें 1121 वेदाचार्यों ने एक रंग के कपड़े और एक स्वर में सरयू की आरती की।
कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आजाद है। ठीक है, वो जो इधर जितने भी लोग रहते हैं, जो चाहे वो मंदिर, हर जो मंदिर में जाना चाहता है वो मंदिर में जाने के लिए आजाद है, जो मस्जिद में जाना चाहता है वो मस्जिद में जाने के लिए आजाद है। पाकिस्तान बना किस लिए था? हर शख्स जो इस बाउंड्री में मौजूद है उसकी आजादी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बना था। तो हम तो यहाँ पे उनको खुल के सेलिब्रेट करना, हम उनको विश नहीं करते, सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। नहीं, बिल्कुल। ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश हुआ। बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। अब चाइना, पाकिस्तानी लोग एक माँ की, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब ज़मीन एक है, जमीन है क्या? ज़मीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो बात है। आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों? पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए, तो क्या हुआ? जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे, अगर हम इंडिया, अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पर नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? सिर्फ जुबान से दिवाली को विश नहीं कर रहा, अच्छा, या ऐसे ही नहीं कह रहा दिवाली। लाहौर में इसलिए नहीं बनाई जाती ना कि बस ये हिंदुओं का त्यौहार है। कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर अनाउंस किया है। ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है। मैं तो कहूँगा इंडिया लेट हो गया हमसे, हम तो ये चीजें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। सांप लूट रहे हैं, बोलते रहे हम, उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, ज़ाहिर उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी, उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है, तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, अब ये तो उनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं, और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे। सही बात ठीक है, बिटर रियलिटी है लेकिन सच है, सच है। हाँ, और कोई माने ना माने, सच यही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरिया, बिल्कुल बिल्कुल पुरसकून, और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये, ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं, और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फड्डे में नहीं आते ये लोग। तो मेरा तो पैगाम ये कि इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं हमारी दिल की गहराइयों से, दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो आपको। हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ है यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहा था, वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं वो अपने। बहुत अच्छे था। दिवाली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर दिवाली नहीं मनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, जिसके कारण से उनको जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब बेचारे यदि कमा नहीं पा रहे हैं तो उनको जीने का हक भी मत दो, जीने का अधिकार भी मत दो, साथ ही साथ उनका त्यौहार आए तो उनको ढंग से त्यौहार भी नहीं मनाने दो। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मदरसा छाप के मूल्य मौलवी के जो चेले हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है वीडियो में, जहाँ पर यूएई और सऊदी अरब के जो अंदर धूमधाम तरीके से दिवाली मनाई जा रही है, और यूएई और सऊदी के शेख भी भारतीय लोगों को दिवाली की बधाइयाँ दे रहे हैं।
ये सब देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आखिरकार वो यूएई और सऊदी वाले, जिनको ये अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि असली इस्लाम तो सऊदी से ही आया था, वहाँ पर भी दिवाली मनाई जा रही है। तो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और पाकिस्तान दिवाली को बॉयकॉट करने चला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।